स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश साध और आज अपन पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। आज नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। अपन पढ़ रहे थे सब्जेक्ट टू वर्ब एग्रीमेंट, जिसको पूरा कर लिया है। उसकी एक्सरसाइज भी मैंने बनाई है। उसकी वीडियो क्लास आप लोग देख रहे होंगे और उनकी एक्सरसाइज कर रहे होंगे। शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्लास 9 to 12 और रीट, आरपीएससी, पटवार, कांस्टेबल, डीएलएड, पीटीईटी एटसेट्रा, यानी सभी प्रकार के एग्जामों के लिए ये वीडियो क्लास बहुत उपयोगी है। आप लोग इनमें से जिस प्रकार के जरूरतमंद स्टूडेंट जो उनकी परीक्षा दे रहा है, कोई तैयारी कर रहा है, उनको शेयर करें इस वीडियो को। और आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में सामान्य जानकारी करेंगे। शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद। प्रयोग के अनुसार शब्दों को भिन्न भिन्न भागों या वर्गों में बांटा जाता है, अर्थात वाक्य में उनके द्वारा किए गए कार्य के अनुसार उन्हें विभाजित किया जाता है। यानी प्रयोग के अनुसार जो शब्द होते हैं उनको भिन्न भिन्न अलग अलग भागों में बांटा जाता है। जिसका जैसा प्रयोग है उसके अनुसार शब्दों को अलग अलग भागों में बांटा जाता है और वाक्य में उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं, उन शब्द जो अलग अलग शब्दों हैं उनके द्वारा किए गए कार्य के अनुसार उन्हें विभाजित किया जाता है। यही पार्ट्स ऑफ स्पीच है, शब्द भेद है। देखते हैं शब्द भेद, पार्ट्स ऑफ स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, शब्द भेद शब्द के द्वारा अलग अलग कैसे भागों में बांटा जाता है और उनके कार्य किस प्रकार हैं। बट alas, the two ugly girls had gone to school without her। ये हमारा एक सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस कैसे बना है इसको देखते हैं। उसके कितने अलग अलग भाग हैं और कौन सा भाग किस प्रकार से जो है उनके कार्य के अनुसार भाग होते हैं। जैसे बट का प्रयोग यहाँ पर जो किया गया है, बट यहाँ पर इस वाक्य में कंजक्शन है। इसी प्रकार एलास का जो है यहाँ पर इंटरजेक्शन का काम कर रहा है। द है वो यहाँ पर आर्टिकल है। टू जो है वो डिटरमिनर है। नेक्स्ट, अगली जो इस वाक्य में अगली शब्द का प्रयोग हुआ है एडजेक्टिव के रूप में। गर्ल शब्द का प्रयोग हुआ है नाउन के रूप में। हेड का प्रयोग हुआ है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। गॉन का प्रयोग हुआ है वर्ब के रूप में। स्कूल का प्रयोग हुआ है एडवर्ब के रूप में। विदाउट का प्रयोग हुआ है प्रेपोजिशन के रूप में और हर का प्रयोग हुआ है प्रोनाउन के रूप में। यानी ये पूरा एक सेंटेंस है और इस एक सेंटेंस के अंदर इतने सारे अलग अलग भागों का इन सब का प्रयोग हुआ है। तो कहने का मतलब, अंग्रेजी सीखने के लिए हमें इन सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। ये सारी चीजें हमें आना बहुत जरूरी है। हमारी जानकारी होना बहुत जरूरी है इन चीजों की। तो हम लोग इस एक वाक्य में देखिए इतने सारे उसके भाग हो गए और इन सब भागों के अपने अलग अलग काम हैं। ये वाक्य जो है वो इन सब के बिना पूरा नहीं हो सकता है, इसलिए हमें भी इन सब भागों की जानकारी होना जरूरी है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम जो है इन भागों के बारे में पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। अभी आज इसका सामान्य परिचय करते हैं इनके भागों के बारे में। तो शब्द भेद, पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुख्यतः 8 प्रकार के भाग हैं। मुख्य भाग है वो 8 प्रकार के हैं। पहला है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, थर्ड इज एडजेक्टिव, फोर्थ है वर्ब, फिफ्थ है एडवर्ब, सिक्स्थ हो गया प्रीपोजिशन और सेवंथ कंजक्शन, 8 इंटरजेक्शन। ये 8 इसके मुख्य भाग है पार्ट्स ऑफ स्पीच के। इसके अलावा मॉडर्न ग्रामर में आजकल डिटरमिनर को भी शामिल किया जाता है और इसमें आर्टिकल्स भी शामिल हैं। तो मॉडर्न ग्रामर में डिटरमिनर को भी जोड़ा जाता है और आर्टिकल है वो डिटरमिनर का ही भाग है, उसके अंदर ही इसका उपयोग होता है। तो 8 से ये भाग हो गए। इसके अलावा डिटरमिनर पढ़ते हैं, डिटरमिनर के अंदर ही आर्टिकल आता है। एक हेल्पिंग वर्ब होता है जो इस वर्ब के अंदर ही अपन पढ़ेंगे। तो इस प्रकार इन 8 के बारे में आज तो अपन सामान्य जानकारी कर रहे हैं, लेकिन आगे जो है हम अगले वीडियो से हम एक एक को बारी बारी से अच्छी तरह से समझेंगे और सीखेंगे। पहला है नाउन।
नाउन यानी संज्ञा। देखते हैं इसकी परिभाषा। नाउन इज अ वर्ड which is used as a name of a person, place or thing. In other words, a naming word is noun. तो संज्ञा एक शब्द है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध होता है। अन्य शब्दों में नाम बदलाने वाला शब्द संज्ञा होता है। देख लीजिए आप, नाउन इज अ वर्ड, वर्ड यानी शब्द, नाउन इज अ वर्ड, नाउन एक शब्द है यानी संज्ञा एक शब्द है, विच इज यूज्ड एज, जिसका हम प्रयोग करते हैं, नेम ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति के नाम, स्थान के नाम और वस्तु के नाम, यानी जो इनका बोध कराता है, यानी जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है। इन अदर वर्ड्स, और दूसरे शब्दों में, अन्य शब्दों में, ए नेमिंग वर्ड इज नाउन, यानी नाम बतलाने वाला शब्द है वो संज्ञा कहलाता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे पर्सन यानी व्यक्ति, राम, मोहन, सोहन, कोई भी व्यक्ति है वो संज्ञा है। प्लेस, डूंगरपुर, उदयपुर, जयपुर, किसी स्थान के नाम को भी संज्ञा कहते हैं, तो ये भी संज्ञा है। इसी प्रकार थिंग, कोई वस्तु है, पेन, टेबल, लैपटॉप, इसे भी संज्ञा कहते हैं, ये भी संज्ञा है, नाउन है। बर्ड्स, पिकॉक, पैरट, पिजन, ये भी नाउन में ही आते हैं। इसी प्रकार एनिमल्स, एनिमल में लॉयन, टाइगर, बफेलो, ये भी जो है वो नाउन में आते हैं। एब्स्ट्रैक्शन, अब एब्स्ट्रैक्शन के अंदर ट्रूथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी, जो ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, सत्य है या फिर न्याय, इस तरह का कोई भाव प्रकट हो रहा है तो वो भी सब संज्ञा में, नाउन में आता है। तो इस प्रकार ये जो है संज्ञा होती है, नाउन। नेक्स्ट, द रिवर्स कम डाउन फ्रॉम हिल्स, नदियां पहाड़ों से नीचे आती हैं। अब इस वाक्य में हम संज्ञा देखेंगे, नाउन देखेंगे, तो नाउन यहाँ पर रिवर्स है और हिल्स है, ये दोनों नाउन है। तो इस प्रकार जो है नाउन का उपयोग होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रोनाउन। सर्वनाम क्या है इसके बारे में सामान्य परिचय कर लेते हैं। सर्वनाम, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। तो सर्वनाम एक शब्द है जिसको संज्ञा के स्थान पर अर्थात उसके बदले में प्रयोग में लाया जाता है, और यह शब्द संज्ञा का ही बोध कराता है। कहने का मतलब संज्ञा है, जो भी संज्ञा अपन ने पढ़ी, अब उन संज्ञा के स्थान पर उनके बदले में कोई और शब्द काम में लिया जाता है, वो सर्वनाम कहलाता है। जैसे देखते हैं, श्याम गोज टू मार्केट, ही बायज पेन्स देयर। श्याम बाजार जाता है, वह वहां पेन खरीदता है। अब यहाँ पर श्याम बाजार जाता है, उसके बाद जब श्याम के लिए जो शब्द काम में लिया गया वो है ही, वह वहां पेन खरीदता है। अब यहाँ दोबारा से श्याम नहीं बोला गया है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो श्याम है वो हमारा यहाँ पर नाउन है, संज्ञा है, और उसके बदले में यहाँ पर जो प्रयोग में लिया वो यहाँ पर ये सर्वनाम है, प्रोनाउन है, ही। इस प्रकार से हम संज्ञा के बदले किसी शब्द को काम में लेते हैं तो वो सर्वनाम कहलाता है। नेक्स्ट, एडजेक्टिव। अब विशेषण क्या होता है? विशेषण, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, विशेषण कहलाता है। अब हमने जो संज्ञा पहले में पढ़ ली, जो सर्वनाम भी अपन ने उसकी सामान्य जानकारी कर ली, तो संज्ञा और जो सर्वनाम है उनकी विशेषता जो शब्द बताता है वो विशेषण कहलाता है। जैसे आई बॉट अ बिग कार। अब यहाँ पर जो है आई बॉट अ बिग कार, आपने कार खरीदी, मैंने कार खरीदी, एक बड़ी कार खरीदी। अब कार खरीदी लेकिन कैसी कार? बड़ी कार खरीदी, तो ये बड़ी है, जो कार की विशेषता बता रहा है कि ये बड़ी कार है। तो इस प्रकार ये एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब की डेफिनेशन, अ वर्ड और अ फ्रेज दैट इंडिकेट्स एन एक्शन और अ स्टेट इज अ वर्ब। एक शब्द या शब्द समूह जो एक एक्शन यानी कार्य, स्टेट यानी स्थिति को बताए, वह क्रिया या वर्ब कहलाती है। ए वर्ड यानी एक शब्द,
फ्रेज यानी शब्द समूह दैट इंडिकेट्स एन एक्शन, जो व्यक्त करता है, बताता है क्या, एन एक्शन, एक कार्य, जिससे कोई कार्य हो रहा है ऐसा अपन को पता लगता है, स्टेट या स्थिति के बारे में पता चलता है, तो उसको वर्ब कहते हैं। वही क्रिया है कि क्या कार्य हो रहा है। जैसे बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। अब पक्षी क्या कार्य कर रहे हैं, उड़ने का कार्य कर रहे हैं, उनकी स्थिति यहाँ पर बताई है कि पक्षी उड़ते हैं। तो यहाँ पर इस तरह के जो शब्द होते हैं वो वर्ब होती है, क्रिया होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब, क्रिया विशेषण क्या है उसके बारे में जानकारी करते हैं। डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। An adverb is a word which qualifies a verb, an adjective or an other adverb। तो यहाँ पर जो एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है, वह शब्द है जो क्रिया विशेषण अथवा किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता को व्यक्त करता है। जैसे एन एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, इज ए वर्ड वह एक शब्द है, विच क्वालिफाइज जो विशेषता बताता है, किसकी, ए वर्ब की यानी क्रिया की विशेषता बताता है, या एन एडजेक्टिव विशेषण की विशेषता बताता है, या फिर एन अदर एडवर्ब या किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है, वो एडवर्ब होता है। जैसे रोहन इज अ वेरी गुड बॉय। अब यहाँ पर रोहन एक बहुत अच्छा लड़का है। अब जो गुड है वो यहाँ पर एडजेक्टिव है, बॉय यहाँ पर नाउन है, उसका विशेषता बता रहा है ये गुड यानी ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है ये एडवर्ब वेरी, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। जैसे यहाँ पर बताया है विशेषण अथवा किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता को व्यक्त करता है, एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब। तो एडजेक्टिव की विशेषता यहाँ पर ये बता रहा है, ये यहाँ पर एडवर्ब है। तो एडवर्ब को किस प्रकार काम में लेते हैं, जो क्वालिफाई करता है किसी वर्ब क्रिया की विशेषता बताता है, या एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, या किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है, वो एडवर्ब होता है। नेक्स्ट है प्रेपोजिशन, संबंध सूचक अवयव। A preposition is a word used with a noun or pronoun to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun stands in relation to something else। Preposition संबंध सूचक अवयव वह शब्द है जो किसी नाउन अथवा प्रोनाउन के साथ प्रयुक्त होकर उसका संबंध किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के साथ कराता है। जैसे एक बार पुनः देख लेते हैं। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, प्रीपोजिशन संबंध सूचक अवयव यानी वह शब्द है यूज्ड विद ए नाउन, जिसका प्रयोग नाउन के साथ में होता है या प्रोनाउन के साथ में होता है। टू शो यह दिखाने के लिए, व्यक्त करने के लिए, हाउ द पर्सन और थिंग व्यक्ति और वस्तु है उनके साथ डिनोटेड बाय नाउन और प्रोनाउंस स्टैंड इन रिलेशन टू समथिंग एल्स, यानी प्रयुक्त होकर किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ प्रयुक्त होकर उसका संबंध किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के साथ कराता है। जब कोई नाउन हो या प्रोनाउन हो उसके साथ में इसका प्रयोग होता है और वे किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के साथ संबंध है प्रयुक्त होकर के उसके साथ संबंध बताता है। जैसे राम वेंट इनटू द हाउस। अब यहाँ पर जो है राम और हाउस इन दोनों के साथ संबंध बता रहा है ये प्रेपोजिशन इनटू, राम घर के अंदर गया। तो इस प्रकार दो संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ करके इनके साथ संबंध को व्यक्त करता है, वो संबंध सूचक अवयव प्रेपोजिशन होता है। नेक्स्ट है मुख्य प्रेपोजिशन कौन कौन से होते हैं जिनको प्रेपोजिशन के रूप में काम में लेते हैं। इन, इनटू, ऑन, अपॉन, टू, ऑफ, बाय, एट, फॉर, ओवर, सिंस, फ्रॉम, ऑफ, आउट, थ्रू, टिल, विथ, डाउन, अबाउट, above, across, along, between, in front of, around, after, before, within, without, behind, beside, below, etc। यानी इतने सारे ये सब प्रेपोजिशन हैं और ये सब संबंध सूचक अवयव हैं। दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में लग करके ये इनमें संबंध व्यक्त करने के लिए काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट है कंजक्शन, समुच्चय बोधक अवयव। कंजक्शन को कहते हैं समुच्चय बोधक अवयव।
Conjunction is a joining word which joins two or more words, phrase, clause, clauses or sentences with one another. अब conjunction है समुच्चय बोधक जो अवयव है वो एक जोड़ने वाला शब्द है जो शब्दों, वाक्यांशों, उपवाक्यों अथवा वाक्यों को आपस में जोड़ता है। एक बार पुनः देख लें, कंजक्शन एक जोड़ने वाला शब्द है। क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। किसको? जो शब्दों को या वाक्यांशों को, शब्दों को यानी वर्ड्स, फ्रेज यानी वाक्यांशों को, क्लोजेस यानी उपवाक्यों को या सेंटेंसेस अथवा वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है। कौन करता है? कंजक्शन। जैसे राम एंड श्याम प्ले टुगेदर, राम और श्याम साथ में खेलते हैं। अब यहाँ पर राम और श्याम है, उन दोनों शब्दों को यहाँ पर जोड़ने का काम कर रहा है, वो कंजक्शन एंड है। तो इस प्रकार कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। कंजक्शन इस प्रकार हमारे काम आते हैं। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक अवयव। विस्मयादि बोधक अवयव क्या है? इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और साउंड एडेड इन ए सेंटेंस टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन ऑफ द माइंड। इंटरजेक्शन एक शब्द या ध्वनि होता है जिसके द्वारा मन की अचानक उत्पन्न भावना या उद्गार को व्यक्त किया जाता है। यानी इंटरजेक्शन इज ए वर्ड, इंटरजेक्शन एक शब्द है और साउंड एक ध्वनि होता है। एडेड इन सेंटेंस टू एक्सप्रेस, वाक्य में इसको जोड़ा जाता है क्या? व्यक्त करने के लिए। सम सडन फीलिंग, अचानक कोई भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जो है, या उद्गार को, फीलिंग या इमोशन, उद्गार को व्यक्त करने के लिए, हमारे मन में जो अचानक भाव कोई उत्पन्न होते हैं उनको व्यक्त करने के लिए हम इंटरजेक्शन का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह के वाक्यों में हमें इंटरजेक्शन की जरूरत पड़ती है। जैसे ओ डियर आई एम सॉरी, ओ डियर आई एम सॉरी, वाओ इट इज वंडरफुल, आई एम सो सिक, एलास द बर्ड वाज डाइंग। अब यहाँ पर इस तरह के ये वाक्य हैं जो अलग अलग हमारे मन के भाव को, उद्गार को व्यक्त करते हैं। ओ डियर आई एम सॉरी, अब यहाँ पर आप दुख व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आप माफी मांग रहे हैं या आप भूल गए हैं, तब इस तरह के शब्द आप काम में लेते हैं। वाओ इट इज वंडरफुल, अब यहाँ पर इसका प्रयोग हम कब करते हैं? जब कोई चीज आपको एकदम अचानक बहुत आश्चर्यचकित कर देने वाली दिख जाती है। आई एम सो सिक, जब आप कुछ तकलीफ में हैं, ज्यादा बीमार है, आई एम सो सिक, मैं कितना बीमार हूँ, तो उस समय आप आपकी तकलीफ को महसूस कर रहे हैं, बता रहे हैं। एलास द बर्ड वाज डाइंग, कोई पक्षी मर गया और आप उसमें दुख व्यक्त कर रहे हैं। तो इस तरह अपनी भावनाओं या उद्गार को व्यक्त करने के लिए इंटरजेक्शन का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, ये था हमारा सामान्य परिचय पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। अब हम इनको आगे डिटेल में पढ़ेंगे एक एक को। ये केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच का परिचय था। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे फेसबुक पेज पर भी आप उसको लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पर सर्च करें स्टडी विद प्रकाश साठ डूंगरपुर, और वहां पर मेरा ग्रुप भी बना हुआ है स्टडी विद प्रकाश साठ के नाम से। आप सर्च करके उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी उसके बारे में जान पाएं, सीख सकें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाते हुए ऑल पर क्लिक करें ताकि इस तरह के जो मेरे वीडियो हैं वो आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग हैं इससे सीखते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले भाग के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।